आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशाधारा, लेखिका माता भगवती देवी शर्मा, महिला सम्मेलनों की रूपरेखा पिछले वीडियो के क्रम में हम पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, अधिक संख्या में लोग अपने आयोजनों में भाग ले सकें, इसके दो उपाय हैं। एक तो जन जन तक जानकारी पहुंचाने, आयोजनों की उपयोगिता समझाने वाले सभी प्रचार साधनों का प्रयोग। दूसरे, घर घर जाकर उनमें सम्मिलित होने के लिए आग्रह करना। जिनका समर्थन दिखाई पड़े उन्हें बीच बीच में स्मरण दिलाना और समय समय पर बुलाते जाने के लिए नियुक्तियां करना। अब इतना करने पर ही इन रूखे समझे जाने वाले कार्यक्रमों में अच्छी उपस्थित हो सकती है। प्रभात फेरी, जुलूस आदि में सम्मिलित रहने के वचन तो पहले से ही ले लेने चाहिए और समय पर उसका स्मरण भी दिलाना चाहिए। संस्कारों के लिए जिनके बच्चे उपयुक्त हों उन्हें विशेष रूप से इस संदर्भ में उत्साहित करना चाहिए। तीसरे पहर की गोष्ठियों में और रात के सम्मेलनों में उपस्थित कितनी होती है, उसे देखकर प्रचार और आग्रह कितना हुआ है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। स्थान का चयन, सभा मंच, यज्ञशाला, बिछावन, छाया पंडाल, लाउड स्पीकर, रोशनी, प्रभात फेरी के लिए शंख, घड़ियाल, झंडे आदि का प्रबंध, जुलूस के लिए बाजे, सुसज्जित शोभा रथ, वाक्य, पोस्टर, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली छोटी मोटी अनेक वस्तुएं, सामग्री, घी, कन्या भोजन, प्रसाद वितरण, सम्मेलन स्थान पर सुसज्जित साहित्य स्टॉल जैसे कार्य देखने में तो थोड़े से लगते हैं, पर उसकी शाखा प्रशाखाएं अनेक वस्तुओं की अपेक्षा रखती है। अनेक वस्तुओं की अपेक्षा रखती है, उनमें से अधिकांश ऐसी होती है जो मांग जांच कर जुटाई जा सकती हैं। जो अनिवार्य हो उन्हें ही खरीदना चाहिए। यह ताना बाना पहले से ही ध्यान में रखा जाए और समय से पहले सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए तो सारी व्यवस्था किसी कुशल कलाकार के हाथ बनी हुई प्रतीत होगी। पैसे की आवश्यकता तो पग पग पर पड़ती है। जुलूस, हवन, लाउड स्पीकर, फर्श, सभा मंच, कन्या भोजन जैसे अनेक कार्य भी किसी प्रकार हो सकते हैं, पर यह तो अभावग्रस्त स्थिति की न्यूनतम आवश्यकता हुई। थोड़ा थोड़ा भी हाथ खुला रखा जाए और थोड़ी साज सज्जा बनाई जाए तो 1000 से ऊपर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर कुछ बच जाए तो शाखा के अन्य कार्यों में पीछे भी तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अस्तु, आयोजन के समय पूरे उत्साह से अधिक अर्थ संग्रह के लिए जितना अधिक प्रयत्न संभव हो कराना चाहिए। आयोजन पूरा हो जाने पर कार्य समाप्त मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे तो असली कार्य प्रारंभ करने की भूमिका मानकर चलना चाहिए। आयोजन के प्रवाह से जिन नर नारियों में उत्साह पैदा हो उनके बाद में भी संपर्क बनाने तथा उन्हें मिशन में सक्रिय हिस्सा बटाने के लिए तैयार करने का उत्तरदायित्व भी संयोजकों पर आता है। इसके लिए आरंभ से ही लोगों की हलचलें और उत्साह पर निगाह रखी जाए ताकि कुछ उत्साही व्यक्ति भविष्य के लिए चुने और तैयार किए जा सके, जनसाधारण को मिशन का परिचय मिल सके। इसके लिए महिला जागरण अभियान का युग साहित्य काफी तादाद में मंगा लिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से एक पुस्तिका महिला जागरण क्यों और कैसे छापी गई है, उसे भी बड़ी संख्या में मंगाकर वितरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जुलूस में अथवा अन्य अवसरों पर अपने नारे निर्धारित हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाए।
जिन प्रसंगों का अपने मिशन से सीधा संबंध नहीं है उनके नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। निर्धारित नारे यह है: गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, यथा नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। कुरीतियाँ तोड़ दो, अंधविश्वास छोड़ दो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। महिला जागरण अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। आयोजनों के पूर्व दीवारों पर वाक्य लेखन पर भी जोर दिया जाए। इससे आयोजन में अनुरूप वातावरण बनता है। वाक्य चुने हुए और उद्देश्यपूर्ण हो। नारे नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 वाक्यों के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। महिला सम्मेलनों में किस स्थान पर कितनी उपलब्धि होगी इसे उंगलियों पर गिनकर नहीं बताया जा सकता, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि इससे नव युग निर्माण की ज्वलंत ज्योति को व्यापक क्षेत्र में फैलाने जाने की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। जहाँ जहाँ यह सम्मेलन होंगे वहाँ निश्चित रूप से रचनात्मक एवं सुधारात्मक कार्यक्रम विकसित होने का सिलसिला चल पड़ेगा। अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे अगले चरण अधिक सशक्त हों। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।